आज किन उद्देश्यों को लेकर के रैली किया गया था? आज सदान विकास पार्टी की हमारी रैली 25 फरवरी को हमने अनाउंसमेंट किया था, वो आज हमने संपन्न किया है। और हमारी रैली भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ थी। हम सदान एकता अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम सदानों में भी एकता है, एकजुटता है और आगे चल करके हम जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें हमारा भागीदारी होगा और आगे हम लोग इसमें सफल होंगे। आज हमारी जो रैली थी और अभी जो रैली हमने किया है वो सफल रहा है। हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक गए। अल्बर्ट एक्का चौक में भी हम लोगों ने जम करके भाषण दिया। भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी राज्य सरकार के गलत नीतियों पर जितनी भी मुद्दाएं थी उन मुद्दाओं पर हमने वहाँ पर बात किया और आम जनता से अपील किया कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका जो भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी है आर्थिक मजबूती की ओर हम अग्रसर करेंगे आपको और हर घर को आर्थिक मजबूती प्रदान होगा, रोजी रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगा और सब सदान एकजुटता में आइए। हम 80% सदान झारखंड में निवास करते हैं। सत्ता हमारी होनी चाहिए और आज नहीं तो कल सत्ता पर हम काबिज होंगे। आप हमारा साथ दीजिए, यह हमने अनुरोध की जनता। तो सदान विकास पार्टी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है? एकदम लड़ रही है। कितने सीटों पर लड़ेगी? हम तो संभवतः हमारा तो 56-57 सीट सदानों का है, लेकिन हम 81 सीट पर विधानसभा चुनाव। तो चुनाव का मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्या मुद्दा बनाएंगे? मेन मुद्दा ये रहेगा भय भूख भ्रष्टाचार मिटाना है, बेरोजगारी मिटाना है, लोगों को रोजगार से जोड़ना है, नौकरियां सर्वप्रथम घर में 1-2 आदमी को देना है। ये हमारा मुद्दा होगा ताकि हम उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान कर पाएंगे। झारखंड में सदानों की संख्या 80% है, फिर भी आप सत्ता से दूर हैं। क्या लगता है सदानों को जगाना इतना आसान होगा? सदान आप तो जाग चुके हैं, जगाना आसान नहीं है। सदान को ये पता चल चुका है कि जितनी भी पार्टियां झारखंड में बनी, विधायक बने, मंत्री बने, सरकार बनाया, सब ने हम सदानों को छला है, छलने का काम किया है। अब सदान विकास पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। हम सदान एकजुटता में आएंगे और सत्ता बनेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आज मैं 2024 तक 2000 से लेकर के 2024 तक झारखंड बनने से लेकर आज तक सदानों की लड़ाई। धन्यवाद। आज रैली के विषय में बोलिए। आज की जो रैली है वो इसलिए आहूत की गई थी कि विगत 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड राज्य अस्तित्व में आया और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आया कि बिहार के साथ इसका विकास संभव नहीं है। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद से यह राज्य अस्तित्व में आया। परंतु क्या बात है कि यह राज्य आज के तारीख में जो उस समय बिहार के साथ जिसकी स्थिति थी उससे भी अभी बदतर स्थिति में। संसाधन से प्रमुख राज्य है, चाहे वो खनिज संसाधन हो, कोयला हो, लोहा हो, अवरक हो, तांबा हो, हर चीज़ तो है यहाँ पे। ये गरीबी क्यों, अशिक्षा क्यों, स्वास्थ्य की कुव्यवस्था क्यों? सारे लोग अब इस चीज़ को जान चुके हैं कि जितनी भी पार्टियां आई उनका उद्देश्य था यहाँ के संसाधनों को लूटो। ऐसी योजनाएं बनाई गई, ऐसे ऐसे फंड राइज किए गए कि बाहर के बिचौलिए आए, उन्होंने यहाँ का सारा धन लूटा, सारा फंड लूटा, राजनीतिक दलों को फायदा पहुँचा। आज देखिए सारे लोगों का तो घोटाला सामने आ रहा है। आज़ाद भारत में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो है सरकार की किसी एजेंसी ने, केंद्रीय सरकार की एजेंसी ने भ्रष्टाचार के जुर्म में पकड़ करके अंदर किया। क्यों हुआ ये सब, क्यों हुआ? तो ये सारी चीज़ें यहाँ की जनता देख रही है, उसको समझ में आ रहा है। और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय साहब, उनका एक ही उद्देश्य है, 20 साल से इस चीज़ में लगे हुए थे। लेकिन चलिए हम मानते हैं कि जनता की आंखों पर पट्टी था और बड़ी भोली वाली जनता होती है, बड़ी आसानी से इन लोगों ने मूर्ख बनाया। लेकिन अब जनता को ये चीज़ दिख रहा है, सोशल मीडिया और तरह तरह के संचार माध्यमों से सारी चीज़ें लोगों के पास पहुँच रही हैं। लोगों को एक विकल्प तलाश है।
लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा सशक्त राजनीतिक विकल्प मिले जिसको वो लोग मत दे करके सत्ता में ले आए और जो उनके कल्याण के लिए काम कर सके। क्योंकि यहाँ किसी तरह की किसी केंद्रीय या किसी विश्व स्तर की किसी भी फाइनेंस संस्था किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतने संसाधन हैं, इतना यहाँ मिनरल है, सब कुछ है कि अगर जो राज्य सरकार के अंदर ईमानदारी हो और प्रतिबद्धता हो तो वहाँ हर एक घर, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान इस झारखंड का जो है वो संपन्न और सुखी होगा, पलायन रुक जाएगा। लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लोगों के बीच में लाने के लिए एक हमारा ये छोटा सा प्रयास था। बहुत तेज़ी के साथ लोग झारखंड विकास पार्टी से जुड़े हैं और आने वाले समय में हम और बड़े स्तर की रैली करेंगे। हर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, डोर टू डोर हमारा लोगों से मिल करके, और ये बताया जा रहा है कि हाँ, सदान विकास पार्टी किस ढंग से आप लोगों का विकास करेगी, किस ढंग से आप लोगों के लिए खड़ी है। लोग विश्वास कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। परिचय दीजिए। प्रतिफल आने वाले समय में। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं झारखंड सदान विकास पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। सदान विकास पार्टी की आज रैली थी, किन उद्देश्यों को लेकर के रैली किया गया है? लगभग 20-25 वर्षों से हम सभी सदान जागरूकता के लिए प्रयासरत हैं और सदान जागरूकता के उद्देश्य से ही हम लोगों ने 1995 में, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार रांची विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का प्रत्याशी था और डॉक्टर साहू आरपी साहू केंद्रीय अध्यक्ष हटिया विधानसभा से प्रत्याशी। हम लोगों ने अपने उद्देश्य में 100% सफलता पाई। इस मायने में सदान जागरूक, सदान इस बात को आज समझ रहे हैं कि जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी फलेगी। आज झारखंड में 80% लगभग सदान निवास करते हैं और जैसा कि यह विदित हो गया है कि सदान ही इस देश की रीढ़ है, इस राज्य की रीढ़ है। सदान अगर एकजुट हो जाएंगे तो कोई ऐसी दूसरी शक्ति नहीं है जिनको सत्ता में से रोक सकता है। सदान के प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अरसे से सौतेलापन का व्यवहार अपनाया जाता है। एक सोची समझी गहरी साजिश के तहत सदानों को समाज के अंतिम हाशिए में धकेला जाता है। यह एक बहुत सोची और गहरी साजिश है। आज सदान जागरूक हो रहे हैं, हम लोग का प्रयास रंग ला रहा है और अभी ये एक ट्रेलर था, एक झांकी थी। हमने अभी घोषणा की है कि जून के महीने में सदान विकास पार्टी का एक महारैला का आयोजन किया जाएगा, जहाँ की झारखंड के प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक गांव से सदान के कार्यकर्ता जुटेंगे और रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि आगामी आसन विधानसभा चुनाव में सदान विकास पार्टी 81 विधानसभाओं से अपना प्रत्याशी उतारेगी और इसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर लगे हुए हैं और इसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा मोराबादी के ऐतिहासिक रैली। सदान अगर जाग जाएंगे तो हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और बिना सत्ता में हिस्सेदारी के हम लोग सदानों का कल्याण कर पाने में असफल हैं। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी युवा मोर्चा। आज रैली के विषय में बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सुनील कुमार भगत, जुमला जिला अध्यक्ष सदान विकास पार्टी। आज रैली की गई है सदान विकास पार्टी को, ये चुनाव को देख करके तो किया जा रहा है क्या? आज जिस हालात में यहाँ के सदान पड़े हैं, आज बहुत जरूरी हो गया कि हम लोगों को एकजुट होकर अपने वर्चस्व की अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पिछड़ी जाति को आज आरक्षण में शून्य रखा गया है, जिससे हमारे बाल बच्चे नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं ये 24 साल से। और यहाँ मुखिया सरपंच सारे एकल पद रिजर्व कर दिए गए। बताइए हमारे पास सिर्फ वोट देने के सिवा क्या बचा? आज हम अपने को गुलाम महसूस कर रहे हैं। आजाद भारत है लेकिन
ये 5 को जिला का जो पिछड़ी जाति और सदान पर के लोग हैं, हम लोग सारे लोग अपने को रिफ्यूजी समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं से बाहर से आए हुए हैं। पिछड़ी जाति और सदानों के साथ इतनी बड़ी घोर अन्याय और इतनी बड़ी बड़ी काला कानून बना करके हमको कहीं का नहीं रखा। यहाँ लोग पूरे झारखंड को अपने पाप का संपत्ति समझ लिए। अरे इस राज्य के लिए लड़ने वाला मैं योद्धा हूँ, 40 साल लड़ा। आज मेरी हम यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते मुखिया, इससे बढ़ावा क्या हो। एक इंच आदिवासी को जमीन आप ले नहीं सकते, आपका तो थोक में ले लेगा। तो यहाँ के सदानों को अस्तित्व को मिटाने में कम षड्यंत्र नहीं चल रही है यहाँ की आदिवासी नेताओं का। सारे लोग मिल करके, चाहे जो भी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, सारे लोग सदान को अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। इसलिए आज मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक हम अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें ये लोग कल सदान झारखंड छोड़ो का नारा देगा। आज देख रहे हैं ना, जहाँ भी अर्थी प्रति है सब जगह जो है तो तीरा झंडा गाड़ रहा है और बाप का संपत्ति समझ नहीं। सच्चाई नहीं है क्या? देख लीजिए। और ये कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगर इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, आने वाला विधानसभा सभी सीटों पर लड़ेंगे और निश्चित तौर से जीतेंगे और जीत कर अपना सरकार बनाएंगे। इतनी ताकत है सदानों के बीच। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार भगत, सदान विकास पार्टी, जिला अध्यक्ष गुमला।